स्टूडेंट्स ऑर्गेनिजम्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज या दूसरे न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन के ज़रिए से हासिल की जाती है और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एटीपी हासिल किया जाता है और ये एनर्जी जो हम खुराक खाते हैं उसके ज़रिए से हासिल की जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे सेल साइकिल में सिंगल फॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डबल फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इन फॉस्फेट ग्रुप में से जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव किया जाए तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी खारिज होती है। फिर दोबारा से सेलुलर एक्टिविटी के ज़रिए से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है एडीपी पे और फिर दोबारा से एटीपी हासिल हो जाता है और इस तरह से ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। यानी एटीपी में से एक फॉस्फेट रिमूव करके एनर्जी खारिज हुई और एडीपी बन गया, उसमें फिर दोबारा से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया तो एटीपी दोबारा बन गया।